सारा प्रणाम दोस्तों। इस वक्त सहारा निवेशक और सहारा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा रोष में हैं। कारण क्या है कि अभी फिलहाल ही संसद में हमारे गृह मंत्री जी 16 जुलाई को कुछ बोले हैं सीना चौड़ा करके, और जो बोले हैं उसको लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है। और जिस फिगर को उन्होंने रखा है 362 करोड़ रुपए का पेमेंट, 5,000 करोड़ में से 4,20,000 से थोड़ा सा अधिक लोगों के बीच में, जिसका मिनिमम 10,000 रुपये तक जमा है, वो लोगों का पेमेंट पहुंचा है। लेकिन ऐसे लोगों को गुस्सा करना जायज़ भी है, क्योंकि 362 करोड़ रुपए का पेमेंट जब वो 365 दिन में देते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को उनको जरूर शर्मसार होना चाहिए कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का भुगतान करने में तो 50 साल लगेगा, और कौन सा पीढ़ी को आप पेमेंट कर पाएंगे, ये सोचने का विषय होगा। हम लगातार पिछले कई वर्षों से अपने सहारा से संबंधित अभियान को चलाए हुए हैं और लोगों के हौसला अफजाई के लिए तरह तरह की बातों को उनके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। कोशिश केवल इतनी ही रहती है कि लोग हिम्मत ना हारें। लेकिन कब तक हम अपने प्रयासों को इस तरीके से चला पाएंगे? और मुझे नहीं लगता कि मैं भी इस वक्त उनके फेवर में काम कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सरकार, तमाम लोगों का हवाला देकर हम अपने साथियों को रोके हुए थे, मगर हमको खुद ये लगता है कि हम खुद ठगा महसूस करते हैं। सहारनपुर परिवार जुल्म का शिकार, करोड़ों लोग, और मुंह ताकता पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम, और सबसे ज़्यादा राजनेता कश्मीर से संबंधित समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं, लेकिन सहारनपुर परिवार की मुश्किलों का निपटारा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति फिर नहीं हो पाएगी। समय है अभी भी। अगर आप इन सबको रोककर जल्दी से जल्दी सहारनपुर परिवार के कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का दुख दर्द दूर कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि न्याय मांगने से नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे रास्ते खुले हुए हैं, और इसका जल्दी ही बहुत दृश्य पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर भी दिखाई दे सकता है। मैं हमेशा कानून की बात करता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण आस्था की बात करता हूं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। अब सत्यता की प्रामाणिकता तो आपको देना है। 3, 4, 5 सितंबर को करोड़ों लोगों की निगाहें आपके ऊपर हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से भी गुजारिश किया गया था, लेकिन कोई अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर नजरें हैं कि क्या तमाम जनहित याचिकाओं को, तमाम देश में हुई घटित घटनाओं को स्वयं संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के महान जज, क्या सहारनपुर परिवार के तमाम कार्यकर्ता, तमाम निवेशकर्तागण का न्याय कर पाएंगे? ये सोचने का विषय है। और 3, 4, 5 सितंबर को भारी उम्मीदें करोड़ों लोगों की लगा हुआ है। अगर अपेक्षित परिणाम, न्याय नहीं मिल पाता तो निश्चित रूप से रोष
आना, गुस्सा आना करोड़ों लोगों के बीच में जायज है, क्योंकि अपना अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो कुछ और रास्ते अख्तियार करने की भी जरूरत करोड़ों लोगों को पड़ेगा। हम कब तक कानून कानून, अनुशासन अनुशासन खेलते रहेंगे? कब तक हम तारीख पे तारीख का खेल देखते रहेंगे? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे तमाम जो सोशल मीडिया पर कार्यकर्ता हैं वो लोग इसकी अलख जगाए हुए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। अपेक्षित परिणाम, अपेक्षित सहयोग बहुत सारे लोगों का नहीं मिल पाता। अब जैसे मैं इन सारी बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मूक दर्शक बनकर इसको देखकर चले जाएंगे, लेकिन इसको दूसरे लोगों के बीच में नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि क्या मतलब है, क्या लाभ है? अच्छा है कि अभी वर्तमान में जो विचारधारा के लोग हैं वो आज़ादी के समय नहीं थे, नहीं तो आज़ादी आज भी हमको नहीं मिल पाती है। हम एकजुट हो ही नहीं पाए कभी, और इसी का फायदा हमारे राजनेता, हमारे बीच के लोग, समाज के लोग उठाते हैं। अगर भुगतान लेना है, अगर अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो एकजुट हो जाओ। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको एक साथ लोगों के बीच अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंधे बहरों की नगरी है, अंधा बहरा का देश है, जहाँ पर जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे तब तक इनकी आंखें, इनके कान नहीं खुलेंगे। केवल और केवल सितंबर के महीने तक का इंतजार पूरा देश कर रहा है। उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन न्याय और भुगतान तो होके रहेगा। इसकी कीमत जो भी चुकाई जाएगी वो चुकाएंगे, लेकिन भुगतान जरूर होगा। मैं अपने साथियों से भी आग्रह ये करना चाहूँगा कि अलग जगाना, लोगों को जगाने का काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की, जमाकर्ताओं की जरूरत पड़ेगा। उससे पहले भी मैंने बताया था, अपने अपने परिक्षेत्र में अपनी ताकत आजमा लीजिए। कलेक्टर्स को, एसपी को, सांसद को, विधायक को अपनी पीड़ा जरूर बता दीजिए, क्योंकि ये लोग फिर ये ना कहें कि हमको तो अवगत कराया ही नहीं गया था। वैसे सबको पता है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को बताने में। अगर वो समाधान नहीं दे पा रहे हैं तो ये उनकी कमजोरी, उनकी मजबूरी, उनका पक्ष है। हमें न्याय चाहिए और हर कीमत पर चाहिए, चाहे उसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। आप अलग जगाइए, मैं भी जगाता हूं, और निश्चित रूप से आप कमर कसकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, सादर सा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।